जय हिंद साथियों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रुद्रमैंड में चैनल। और आज मैं खास टॉपिक यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते हैं। तो अभी जो स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर का एग्ज़ाम होने वाला है 16 से लेकर और 19 तारीख, 2 डेटों में यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो भी नॉर्दर्न रेलवे से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्या पूछे जाएंगे कि नॉर्दर्न रेलवे में जो ऑर्गेनाइजेशन वाला जो एक पार्ट है कि भाई वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, जीएम नॉर्दर्न रेलवे के कौन है, या वर्तमान में जो एमओबीडी हैं वो कौन है, या मेंबर ऑफ फाइनेंस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कौन है ना। सारे हम ये चीज़ें जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। पीसीएम कौन है वर्तमान में नॉर्दर्न रेलवे के, पीसीसीएम कौन है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में। और यहाँ से हो सकता है कि आपके एक या दो क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो इस ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, छोटी वीडियो रहने वाली है। मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों बताता चलूँगा, लेकिन थोड़ा सा याद भी कराता चलूँगा कि आपको इसको याद कैसे रखना है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप हमें नॉर्दर्न रेलवे वाले जो भी हैं, अगर नॉर्दर्न रेलवे वाले देख रहे हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कॉमन है कि भाई अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो आप सभी लोगों को पता है अश्विनी वैष्णव जी हैं। आई बात समझ में। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट पर अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि रेल राज्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान में ये दो रेल राज्य मंत्री हैं, एक है वी सोमन्ना और एक है आपके रवनीत सिंह। ठीक है, तो आपने इन दोनों के नाम भी सुने होंगे, वी सोमन्ना और रवनीत सिंह। फिर एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है कि वर्तमान में रेलवे के चेयरमैन कौन है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन है। तो चेयरमैन पूछे चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये वर्तमान में कौन है, सतीश कुमार। कौन है मेरे भाई, सतीश कुमार। तो ये याद रखना, जनरली बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा। लेकिन इसके बाद क्या है, बात करते हैं हम, एक हमारे पास इनके अंडर में जो है 4 मेंबर आते हैं। इसमें पहला तो आता है, एक तो हमारा आता है एमओ एंड बीडी। एमओ एंड बीडी क्या होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इसका करंट के हिसाब से इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ का इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो मेंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रखना मनोज सिंह है। तो ये अभी जो नए बने हैं वो कौन है, मनोज सिंह। याद रखना है। देखो ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे किसी भी जोन से आप देख रहे हैं, ये सभी के लिए कॉमन है। फिर अगर आपसे मेंबर फाइनेंस पूछा जाएगा तो वो कौन है अभी वर्तमान में, मंजूषा जैन। इसके बाद आता है मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो वो कौन है, विवेक कुमार गुप्ता। इसके बाद आता है चौथा मेंबर, यानी कि मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। ये कौन है, आर राजा गोपाल। तो ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। अब याद कैसे रखोगे, यहाँ पर बात आती है, देखो एमओबीडी। एम से आपको याद रखना है, इस एम को पकड़ना है। इस एम को पकड़ो तो मनोज सिंह लगा देना। क्या लगाओगे, मनोज। इस फाइनेंस को पकड़ोगे, फाइनेंस में आपने देखा होगा ज़्यादातर फाइनेंस में ये जो जैन लोग होते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर फाइनेंस में जो है वो जैन लोग होते हैं ना, है ना। तो फाइनेंस से आपको याद रखना है जैन। फिर आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब भी आप अपना मकान बनाते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर करते हो किसी भी चीज़ का, तो आप अपने बुद्धि और विवेक से करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप मकान बना रहे हो पहली बार तो मतलब कोई कितना भी मटेरियल ज़्यादा कम करके लगा दिया जाए, या उसका जो डेकोरेशन है, उसका जो इंटीरियर है, उसका जो है ना एक्सटीरियर है, वो सारा आपके विवेक के हिसाब से तय होता है। यानी कि आप उसका नक्शा तैयार करोगे कि भाई मुझे इस हिसाब से चाहिए, तो आपका विवेक यहाँ पर काम करेगा। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, जब भी आप किसी चीज़ को बनाओगे, है ना, तो यहाँ पर आपका विवेक यहाँ पर काम करेगा। तो विवेक कुमार गुप्ता, इस तरीके से याद रखना है। फिर आता है मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। यहाँ पर देखो रोलिंग आ रहा है ना, रोलिंग, और रोलिंग में आर होता है, और यहाँ पर भी क्या है, आर, और यहाँ पर भी क्या है, आर। तो आर राजा गोपाल, तो रोलिंग से आर राजा गोपाल। इस तरीके से ये याद रखना है। तो ये चारों नंबर नाम आपको पता होने चाहिए। और वर्तमान में जो चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ कौन है, तो सतीश कुमार आपको याद रखना है। बाकी रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री इनके आपको नाम पता होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये तो देखो सभी रेलवे जोनों के लिए, सभी जहाँ से भी कोई भी डिवीज़न या किसी भी रेलवे जोन से बिलोंग करता है तो उसके लिए कॉमन है। इसके बाद आता है हमारे पास
कि वर्तमान में अगर आपसे नॉर्दर्न रेलवे की मैं अगर बात करूं, तो अगर मैं नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं तो नॉर्दर्न रेलवे में अगर आपसे जीएम पूछा जाएगा तो वर्तमान में जीएम कौन है नॉर्दर्न रेलवे के, तो आप बताएंगे राजेश कुमार पांडे। अच्छा, जीएम की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी पूछा जाता है। तो जिन लोगों का ट्रेन मैनेजर का एग्जाम है वो क्या है 60% पोल्ड कोटा के तहत है, 60% कोटा के तहत है, यानी कि वहाँ पर थोड़ा सा जो एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आसान रहेगा। तो वहाँ पर जीएम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो जीएम की फुल फॉर्म होती है जनरल मैनेजर। एजीएम वर्तमान में कौन है, हर्ष खेरे। कौन है, हर्ष खेरे। एजीएम की फुल फॉर्म होती है एडिशनल जनरल मैनेजर। फिर एक इंपॉर्टेंट नाम आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो एग्जाम में जीएम भी आपको याद रखना है। फिर एसडीजीएम आता है कि वर्तमान में जो एसडीजीएम है वो आपके अरविंद नोटियाल चल रहे हैं काफी समय से, है ना। तो सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर ये कौन चल रहे हैं, अरविंद नोटियाल। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वर्तमान में अगर आपसे नॉर्दर्न रेलवे का पीसीओएम पूछा जाएगा तो ये कौन है, डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री। इनका नाम आप सभी लोगों को जनरली ज्यादातर पता होगा, ठीक है। और प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पीसीसीएम। तो इसके बाद क्या है कि कॉमर्शियल के एग्जाम की भी डेट आएगी तो वहां पर ये पीसीसीएम आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान में नॉर्दर्न रेलवे के पीसीसीएम कौन है, तो प्रवीण पांडे, याद रखना मेरे भाई, कौन आएंगे, प्रवीण पांडे। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है पीसीपीओ। पीसीपीओ कौन है, सुजीत कुमार मिश्रा। अच्छा, पीसीपीओ होते कौन है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। तो जो पर्सनल ऑफिसर के जो प्रिंसिपल हैं वो कौन है, सुजीत कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो अगर मिश्रा जी याद होंगे तो सुजीत कुमार मिश्रा जी। इसके बाद आता है पीसीएसओ। पीसीएसओ कौन है, पंकज कुमार सिंह। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। तो अगर सेफ्टी ऑफिसर पूछा जाएगा तो पंकज कुमार सिंह है, और अगर पर्सनल ऑफिसर पूछा जाएगा तो सुजीत कुमार मिश्रा जी हैं। इसके बाद आता है सीपीआरओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म देखो मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूछी जाती है। भले ही हम यहाँ पर करंट के हिसाब से इनका नाम हमें पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। और अगर मैं सीपीआरओ की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, ठीक है मेरे भाई, सॉरी चीफ, पी से आपका आ जाएगा पब्लिक, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ये कौन है, हिमांशु शेखर। अगर मैं पीएफए की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर। वो वर्तमान में कौन है, शिल्पी अग्रवाल। तो ये सारे जो नाम हैं ये आपको मेरे भाई सारे याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपका एग्जाम है और आपको ये देखना है कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वो तो मैं भी बता ही रहा हूँ कि भाई चेयरमैन पूछा जाएगा, रेल राज्य मंत्री और रेल मंत्री पूछा जाएगा, बाकी जीएम पूछा जाता है हमेशा, पीसीएम पूछा जाएगा, पीसीसीएम पूछा जाएगा, लेकिन आपको एजीएम का नाम और एसडीजीएम का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी दे सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर वो छोटी चीज़ है, सीमित दायरे में है, तो वो अगर हम याद कर सकते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद या जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी चीज़ वो पूछ सकता है। लेकिन पढ़ना हमने सब है, और बाकी जनरली अभी तक जिन चीज़ों पे फोकस किया जाता है उन चीज़ों पे मैं आपको बता ही रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। फुल फॉर्म सबकी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या है कि इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आरपीएफ, ठीक है। तो आरपीएफ की जो डायरेक्टर जनरल हैं वो वर्तमान में कौन है, तो सोनाली मिश्रा हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डायरेक्टर जनरल आरएचएस। आरएचएस का मतलब होता है रेलवे हेल्थ सर्विस। तो जो रेलवे हेल्थ सर्विस के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, डॉक्टर जो है वो जगदीश चंद्रा। कौन है, डॉक्टर जगदीश चंद्रा, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास आता है डीजी सेफ्टी, यानी कि डायरेक्टर जनरल सेफ्टी। तो सेफ्टी के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, हितेंद्र मल्होत्रा। पहले ये एमओवीडी हुआ करते थे, जब मैंने वीडियो में यानी कि 5 फरवरी के आसपास जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी तो उस समय मैंने हरिशंकर जब वर्मा आए थे उनसे पहले एमओवीडी कौन थे, ये हितेंद्र मल्होत्रा। तो अभी भी मुझे वो चीज़ याद है, लेकिन अगर सेफ्टी के अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो इनको सौंप दिया गया ये वाला डिपार्टमेंट, ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ जो चुनिंदा चीज़ें थी जो आपको एक नज़र में आपको याद रखनी है। इसके बाद एक डायरेक्टर जनरल आता है एचआर। एचआर का मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्स।
तो ह्यूमन रिसोर्स के अगर डायरेक्टर जनरल पूछा जाएगा तो आर राजा गोपाल हैं। ये वाले जो राजा गोपाल हैं मेंबर ऑफ यानी कि ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक है, इनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर ये भी दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये दोनों में भी कॉमन नाम याद रखना। अब जो हमारे पास लास्ट एंड फास्ट आता है वो क्या है, जो नॉर्दर्न रेलवे में 6 डिवीजन है, जैसे मुरादाबाद हो गया, अंबाला हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, फिरोजपुर हो गया और जम्मू तवी हो गया, इन सभी के डीआरएम के नाम या सीनियर डीएम या डीसीएम के नाम पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आपके यहाँ पर डीआरएम के नाम पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पर चुनिंदा जो चीज़ें हैं वो ली है। आप अपने डिवीजन के हिसाब से सीनियर डीएफएम का भी नाम याद रख सकते हैं, है ना, और अन्य जो सीनियर डीपीओ हैं उनका नाम भी याद रख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने डिवीजन के हिसाब से कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ सभी डिवीजनों का। तो जो जिस डिवीजन से रिलेट करता है उसके नाम तो आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इन चीज़ों पे भी नज़र दौड़ाएंगे तो हो सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर मुरादाबाद से हैं आप तो मुरादाबाद डिवीजन वाले ध्यान दें कि अगर डीआरएम आपसे पूछा जाएगा तो वो वर्तमान में कौन है, विनीता श्रीवास्तव। और अगर सीनियर डीएम की मैं बात करूँ तो कौन है, आदित्य गुप्ता जी। और अगर मैं सीनियर डीसीएम की बात करूँ तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कौन है, महेश यादव जी। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। अगर आप हैं अंबाला डिवीजन से तो आपके यहाँ पर जो डीआरएम है वो कौन है, विनोद कुमार भाटिया। सीनियर डीएम कौन है, उपासना पॉल। और अगर सीनियर डीसीएम की मैं बात करूँ तो कौन है, नवीन कुमार। इसी प्रकार से अगर मैं दिल्ली डिवीजन की बात करूँ तो दिल्ली डिवीजन के डीआरएम कौन है, पुष्पेश रमन त्रिपाठी हैं। और जो सीनियर डीएम है वो अभी वैकेंट चल रही है, तो मेरे पास इस चीज़ का भी डाटा नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ इसकी वैकेंसी फुलफिल कर दी है अभी हफ्ते भर या 2-4 दिन के अंदर अंदर, तो आप उसका नाम याद रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं सीनियर डीसीएम की बात करूँ तो लक्ष्मीकांत बंसल आपके सीनियर डीसीएम है। इसी प्रकार से लखनऊ डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के जो डीआरएम है वो सुनील कुमार वर्मा हैं। वहाँ के सीनियर डीएम रजनीश कुमार श्रीवास्तव हैं। वहाँ के सीनियर डीसीएम आपके कुलदीप तिवारी हैं। इसी प्रकार से जो फिरोजपुर डिवीजन है तो फिरोजपुर डिवीजन वाले अगर मुझे कोई देख रहे हैं, है ना, और वहाँ पर जो है जिन एक अमित भाई है उनसे मेरी जो है कई बार बातचीत भी होती है, डिस्कस भी होता है। ठीक है, और तो अगर वो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखना आपके यहाँ पर जो डीआरएम है वो कौन है, संजीव कुमार हैं। सीनियर डीएम कौन है, गुरशरण पाठक हैं। और सीनियर डीसीएम कौन है, परविंदर सिंह सैनी। दूसरी चीज़ आप थोड़ा सा एक ये चीज़ भी कैरियर यहाँ पर कर लेना कि अगर वहाँ पर आपके डिवीज़न में कोई अधिकारी अगर फेरबदल अभी हुआ है लेटेस्ट में तो आप सभी लोगों को उसकी जानकारी होगी। लेकिन मेरे पास अभी जो मैंने डाटा कलेक्ट किया वो ये है। हो सकता है अगर इसमें कोई नाम आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें चेंज हुआ है तो आप अपने डिवीजन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुरादाबाद डिवीजन के हिसाब से ध्यान रखना, मुरादाबाद डिवीजन के हिसाब से अभी यहाँ पर ये तीनों नाम करेक्ट हैं जो कि अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। बाकी अन्य डिवीजन से आप कैरी आउट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आता है जम्मू तवी। अगर कोई भी भाई जम्मू तवी से देख रहे हैं मुझे तो यहाँ पर ध्यान रखना डीआरएम आपके विवेक कुमार हैं, सीनियर डीएम आपके आशीष बंसल हैं और उचित सिंगल आपके सीनियर डीसीएम है। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि भाई क्योंकि जम्मू तवी अभी नया नया डिवीजन बना है, ये पूछा जा सकता है कि जम्मू तवी के प्रथम जो डीआरएम हैं वो कौन बने, तो विवेक कुमार। इसी प्रकार से सीनियर डीएम कौन है, आशीष बंसल। इसी प्रकार से सीनियर डीसीएम कौन है, उचित सिंगल। तो ये पूछा जा सकता है, वो हिंट के तौर पर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर ये जो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ ही साथ इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी पूछी जाएगी, तो ये एक क्वेश्चन और यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, और लेकिन लास्ट में ले लेना। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि जितने जो ये 6 के 6 डिवीज़न हैं वहाँ पर एक थोड़ा सा मैं ये वाला एक टॉपिक लेके आऊँगा कि जैसे मुरादाबाद डिवीज़न की मैं बात करूँ तो वहाँ पर यहाँ पर मुरादाबाद डिवीज़न में साइडिंग कहाँ पर है, कितनी साइडिंग है ना, या कैश साइडिंग कितनी है, स्लिप साइडिंग कितनी है, टोटल ब्लॉक स्टेशन कितने हैं, हाल्ट स्टेशन कितने हैं, है ना, और वाटरिंग स्टेशन कितने हैं, गुड्स, या ये सब सारी जो चीज़ें हैं इसका एक डेटा जो है मैं तैयार करूँगा। और अभी 1-2 दिन में मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि हो सकता है वो आपके डिवीज़न से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी है जो फैक्चुअल के तौर पर पूछे। क्योंकि अभी आगरा डिवीज़न में एक एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी थी कि भाई आगरा डिवीज़न में जो वाटरिंग स्टेशन है वो कहाँ पर है। आगरा डिवीज़न में ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि वहाँ पर जो है स्लिप साइडिंग कितनी है या कहाँ पर है। इस तरीके से क्वेश्चन बने थे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं इंक्लूड करके चलूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में भी वो चीज़ पूछी जाए
तो इन 6 के 6 डिवीजन की सारा जो डाटा है वो मैं एक बार कलेक्ट करके फिर आप लोगों को वो प्रोवाइड वहाँ पर करा दूंगा। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मृदा डिवीज़न और यूएमबी डिवीज़न और फिरोजपुर डिवीज़न और संभवतः जो है वो लखनऊ डिवीज़न, इन जो है वो 3 का तो मेरे पास जो है वो डेटा रहेगा। लेकिन दिल्ली डिवीज़न से अगर कोई मुझे भाई देख रहा है, मैं आप लोगों को एक नंबर दे देता हूँ 9149025449। तो अगर कोई मुझे जम्मू तवी से देख रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपसे थोड़ा सा एक मुझे डाटा चाहिए। इसी प्रकार से अगर दिल्ली डिवीज़न से कोई देख रहा है तो उनसे भी मुझे उससे स्टेशन से रिलेटेड यानी कि उस डिवीज़न से रिलेटेड कुछ डेटा चाहिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाय मुझे भेज सकते हैं और डिटेल लिख देना कि सर आपने ये डिमांड की थी इसलिए मैंने आपको मैसेज किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है। और साथ ही साथ जो सिलेक्शन जो सीरीज़ है वो आपको कल से वो वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सिलेक्शन सीरीज़ में करीबन 1000 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और उन 1000 क्वेश्चन को टारगेट करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 101% आपका बेहतरीन स्कोर वहाँ पर होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।